नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और आज जिस विषय पर, जिस टर्म पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस वक्त, इस समय में जब पूरे देश में जो है अलग अलग मुद्दों की बात चल रही है, चुनाव की बात चल रही है, आरक्षण की बात चल रही है, तो ऐसे में मैं यूसीसी टर्म क्यों लेकर आ रही हूँ। दरअसल यही वो वक्त है कि अब जो है यूसीसी पर जोर पकड़ना जो है एक बार फिर से शुरू होने वाला है। वो क्यों, बता देती हूँ। देखिए, दरअसल यूसीसी को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसकी जो समय अवधि है वो खत्म होने वाली है। यानी कि जो मियादी का समय है वो पूरी तरीके से अब खत्म होने के कगार पर है। और किसी भी वक्त ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार को जो कमेटी बनाई गई थी एक यूसीसी का मोटा सा खाका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, उसकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो सरकार को अब सौंपने की तैयारी है। और ये भी लगातार अटकलें तेज हैं कि किसी भी वक्त ये हो सकता है कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी कानून को लागू कर दिया जाए, यानी कि उत्तराखंड जो है पहला देश का राज्य बन जाएगा जिसमें यूसीसी कानून लागू हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि धामी सरकार भी इसको लेकर अपने संकेत जो है वो साफ जाहिर कर चुकी है। अब ऐसे में ये हमें समझना होगा कि आखिर यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसमें किन किन कैटेगरी को रखा गया है, किन किन प्रावधानों को इसमें रखा गया है। इसके अलावा ये भी हमें समझना होगा कि अब तक, यानी कि लंबे समय से हालांकि यूसीसी को लेकर बातचीत जरूर चल रही हो, लेकिन अब तक इसको लेकर क्या प्रोसेस हो चुका है और अब यूसीसी को लागू करने को लेकर क्या क्या तमाम जो अड़चने हैं वो आड़े आ रही हैं। लेकिन ऐसे में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। इसको हम ऐसे समझें क्योंकि जो हमारा देश है, जो भारत है, इसमें अलग अलग धर्म और जाति के समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से दरअसल अलग अलग जो है पर्सनल लॉज बने हुए हैं जिसमें अलग अलग धर्म और जातियों के हिसाब से वो अपने फैसले, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो बच्चा गोद लेने की बात हो, चाहे वो अन्य कोई भी उनके निजी फैसले हैं वो करते हैं। अब अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाता है तो ऐसे में चाहे खासतौर पर, हालांकि जो उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है उसमें जो ड्राफ्ट लगभग तैयार हुआ है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कमेटी की तरफ से, जो पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उन्होंने जो लगभग जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें दरअसल कई पॉइंट्स को हालांकि कैटेगराइज किया गया है, लेकिन ऐसे में जो मोटी मोटी बातें हैं उनका मैं जिक्र करूंगी। देखिए, उसमें सबसे पहला जो बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि अलग अलग धर्म जाति के लोगों का जो भी शादी ब्याह का जो भी रीति रिवाज रहता है वो हालांकि अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर फैसला जो है संवैधानिक तौर पर होगा। इसमें आपको यूसीसी को लागू करना जरूरी है, ये दरअसल शादी को लेकर। और इसके अलावा तलाक अगर आप लेते हैं, तलाक को लेकर आपको जो है यूसीसी कानून के तहत ही, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप बच्चा गोद लेने की बात करें तो इसको लेकर भी एक संवैधानिक जो प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करना होगा। और इसके अलावा अगर विरासत या फिर जो है उत्तराधिकारी से जुड़े मामले जो भी हैं, लड़का और लड़की को कितनी संपत्ति आपको देनी है और बराबर देनी है, कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, जो भी आपका निजी फैसला होगा, इसको लेकर भी दरअसल आपको संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ना होगा। और इसके अलावा एक और खास बात इस यूसीसी के ड्राफ्ट में जो है वो कही गई है वो है जनसंख्या कानून। जी हाँ, जनसंख्या कानून को लेकर भी लंबे समय से जो है मांगे उठ रही थी, लेकिन अब जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हुआ है, इसमें लगभग जो है जनसंख्या कानून को लेकर भी, इसके प्रावधानों को लेकर भी इसका जिक्र यहाँ पर किया गया। तो ये दरअसल मोटी मोटी 4-5 बातें जिसमें शादी ब्याह का मामले में जो है एक देश एक कानून होगा। इसके अलावा तलाक का मामला, बच्चा गोद लेने का मामला, विरासत यानी कि उत्तराधिकारी के मामले से जुड़े जो भी मसले होंगे उसमें आपको जो है यूसीसी के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। और इसके अलावा जनसंख्या कानून को भी इसमें रखा गया है। तो ये तमाम जो है मोटे मोटे स्वरूप हैं जिन्हें यूसीसी के कैटेगराइज में इसके कानून अगर बनता है तो इसमें लागू किया गया है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल होता है कि एक खाका तो तैयार हो गया कि चलो यूसीसी अगर कानून आता है तो इन चीज़ों में हम बदलाव करेंगे, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो ये कि क्योंकि आज़ादी के बाद से, या यूँ कहें कि आज़ादी के पहले से ही इस मांग को लेकर, यूसीसी की बातचीत को लेकर जो है तमाम तरह की बातें उठती रही हैं, लेकिन अब ये प्रोसेस कहाँ पहुंचा। हालांकि लंबे समय से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपना हस्तक्षेप कर चुका है कि यूसीसी को दरअसल सरकारों को, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे वो एनडीए की सरकार हो, उन्हें लागू करना चाहिए, लेकिन सरकारें जो है लगातार जो है इसको नज़रअंदाज करती आई। कई बार ये कहें कि जो राजनीतिक तल्ख थे वो मतभेद की वजह से इन चीज़ों पर एकमत सभी नहीं हो पाए, लेकिन अब
जो है, क्योंकि पिछले 2022 में अगर हम मई की बात करें तो धामी सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसमें जो है 6 महीने का वक्त दिया गया था कि आप जो है एक लंबा सा रूपरेखा जो है वो तैयार कीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो बनाकर तैयार कीजिए। हालांकि इसके लिए समय ज़्यादा लग गया, तो जो समिति है उनकी तरफ से धामी सरकार को, शासन को चिट्ठी लिखकर जो है समय को एक्सटेंड करने की मांग की गई, वो भी धामी सरकार की तरफ से किया गया। यानी कि अब जो समय एक्सटेंड किया गया था, वो जो समय है मैं आपको बताऊं, आगामी 27 जनवरी 2024 की वो आखिरी तारीख है जब जो है यूसीसी को लेकर जो कमेटी ने अपनी हालांकि बात कही है कि लगभग जो है तैयार हो चुका है, अब बस सौंपने की बारी बची है। तो इसको लेकर जो है प्रोसेस यहां तक पहुंच चुका है कि सरकार अब बस इंतजार कर रही है कि कमेटी जो है यूसीसी का ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपे, ताकि सरकार फिर उसके बाद जो है विधानसभा में उस बिल को पास करे, राज्यपाल से जो है कानून बनवाकर प्रदेश में लागू कर दे। इसको लेकर यहाँ पर ये चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि केंद्र में भी लगातार जो है कमेटियों की मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े जो पैनल की कमेटी वो बनाई गई है। उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि जो ये विधि आयोग की तरफ से 22वीं विधि आयोग की तरफ से जो ये सर्वे किया जा रहा है यूसीसी को लेकर, लोगों की जो राय ली जा रही है, अलग अलग धार्मिक समुदाय के समाज की जो बातें सुनी जा रही हैं, इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई नजरअंदाजगी हो जाए। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर जो 31 लोगों की कमेटी भी बनाई गई, जिसमें जो है जिसकी अध्यक्षता सुशील मोदी जो है बीजेपी के सांसद वो कर रहे हैं। तो केंद्र की तरफ से स्तर पर और राज्य के स्तर पर लगातार इसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यूसीसी को अब लागू किया जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी लागू करना इसलिए है क्योंकि इसमें जो हक की बात है वो अगर कहा जाए, हालांकि ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि एक समुदाय को दबाने के लिए, उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही इसको थोपा जा रहा है, ये हिंदू कानून होगा जो कि सबको मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर ये कह दिया गया है इस ड्राफ्ट के जरिए कि आपको सिर्फ संवैधानिक रूप से चलना होगा, बाकी आप चाहे नमाज पढ़िए, चाहे आप पूजा करिए, आपकी पूजा की विधि, आपकी नमाज की विधि, जो भी आपका रीति रिवाज होगा उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन एक देश होगा, सबके लिए एक कानून होगा, सिर्फ इसको लेकर जो है बात चल रही है। इसको लेकर मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना हस्तक्षेप कर चुकी है, क्योंकि शहबानू का केस ले लीजिए, शारा बानू का केस ले लीजिए, किस तरीके से शहबानू ने गुजारा भत्ते को लेकर, शारा बानू ने जैसी तरीके से 3 तलाक का जो है फैसला उसके पति ने लिया था, उसके बाद किन किन चीज़ों को जो है फेस करना पड़ा। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है इसकी मांग अब और ज़्यादा उठ रही है कि देश में एक समाज एक कानून हो। अब ये तो रही बात ड्राफ्ट की, ये इसके बाद हमने बात कर ली कि आखिर प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो सरकार इंतजार कर रही है ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने का शासन को, ताकि उसके बाद जो है अगला कदम उठाया जाए। अब यहाँ पर बड़ा जो एंगल है वो ये फंसता है कि अब जो यूसीसी की बात चल रही है, क्या इसको लागू करना आसान होगा, कौन कौन से दांवपेच होंगे जो आड़े हाथों आएंगे, क्योंकि लगातार अलग अलग समुदायों की, अलग अलग धर्मों के लोगों की बात यहाँ पर हो रही, तो जाहिर तौर पर सभी समुदाय के अलग अलग जो है नियम कानून बने हुए हैं पर्सनल लॉ के मुताबिक। तो उसमें से उनको जो है इस बात के लिए तैयार करना कि वो एक संविधान एक कानून को माने, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि ना ही सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय में भी मतभेद की स्थितियां हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो उनके जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हालांकि इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में भी लगातार हंगामा हमने देखा कि जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी बाहुल इलाका है, वो इसका विरोध कर रहा है। 30 जनजातियाँ जो है आदिवासी की, उन्होंने इसका विरोध जताया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी एक जो है लड़ाई होगी सरकार के लिए इस कानून को लागू करने के लिए। इसके अलावा जो राजनीतिक दांवपेच है वो अक्सर आड़े हाथों आते हैं, क्योंकि विपक्षी एक और जहां पर तमाम नेता हालांकि इसका समर्थन जरूर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो दांवपेच है वो उसका हवाला देकर जो है इस कानून को ना बनाया जाए, इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करें, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सभी के लिए पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे आर्टिकल्स में जाएं 14-15 की हम बात कर ले तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से किसी को बाध्य नहीं कर सकते उनकी समानता के अधिकारों को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में तमाम ये कानूनी दांवपेच हैं जो यूसीसी को लागू करने को लेकर जो है रोड़ा बन रहे हैं, तमाम बातें सामने आई। लेकिन ऐसे में अब सभी का जो इंतजार है वो सिर्फ इस बात पर है कि आखिर कब जो कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो जो है
जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है ड्राफ्ट का वो शासन को सौंपती है। और उसके बाद जाहिर तौर पर हमने पिछले दिनों देखा था कि ये साफ तौर पर खबरें भी सामने आई थी कि धामी सरकार किसी भी वक्त जो है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर देगी, क्योंकि जैसे ही जो कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट सरकार को भेजा जाएगा उसके बाद स्पेशल सदन बुलाया जाएगा, सदन में इस बिल को पास कराया जाएगा, राज्यपाल से इसको पारित किया जाएगा और इसके बाद जो है कानून बनकर तैयार हो जाएगा और राज्य में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद गुजरात और तमाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर इसको लेकर जो भी बातें चल रही हैं वो क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम जो राज्य हैं वो अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने के लिए तैयार हैं कानून बनाकर। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जो यूसीसी का मुद्दा ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से उठा है, इसको लेकर क्या को लगता है कि ये जो है ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस ड्राफ्ट को तमाम जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं अग्री कर पाएंगे? क्या आप इस ड्राफ्ट को अग्री कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि एक समान जो नागरिक कानून की बात चल रही है ये कितना सही और कितना गलत होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथ ही साथ अब इस ड्राफ्ट को लेकर जिसका इंतजार जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है, विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार जो है सरकार कर रही है, इसको लेकर आपकी क्या गहमा-गहमी दिमाग में चल रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।